गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड बताए हैं। तो दो प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं बच्चों, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें बच्चों जो है मैंने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जो है आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं बच्चों। और इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इनर्ट गैस स्ट्रक्चर बनाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करके इनर्ट गैस स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिए बच्चों, जिन एटम के जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं बच्चों। और जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बच्चों, गेन करते हैं। थोड़ा सा आपको इसको जानना है। तो प्यारे बच्चों, जो मेटल्स होते हैं, इससे पहले भी जो है मैंने आपको ये बताया है बच्चों। यूजुअली जो मेटल्स होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है बच्चों, आउटर जो मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में जो है बच्चों 1 2 3 ये देखो बच्चों, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और उसके बाद जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो 1 प्लस चार्ज आ जाएगा, 2 को करेंगे तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, 3 को करेंगे तो 3 प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये बना देते हैं बच्चों कैटाइन, ठीक है बच्चों। ये क्या बना देते हैं बच्चों, ये जो है कैटाइन। इससे पहले जो है बच्चों मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था कैटाइंस, ठीक है बच्चों। ये कैटाइंस बना देंगे, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से जो नॉन मेटल है, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों आप। जो नॉन मेटल है, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों मैं यहाँ पर जो है इसको हाईलाइट कर लेता हूँ बच्चों। ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो नॉन मेटल है उनके आउटर मोस्ट, ये एस है बच्चों, आउटर मोस्ट जो सेल है उनका, उसमें जो है 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ये आपको पहले ही बता दिया है कि आउटर मोस्ट जो है जो सेल होता है उसको वैलेंस सेल कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं बच्चों। तो मेटल्स में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स में जो है जो एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 और 7 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनर्ट गैस स्ट्रक्चर बनाने के लिए गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और एन आयन बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं बच्चों, ये एन आयन फॉर्म्स एन आयंस, ठीक है बच्चों। ये एन आयंस बनाते हैं। कैटाइंस प्लस होते हैं बच्चों, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बच्चों। और ये क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है ना बच्चों। कितना समझ में आ गया बच्चों। ये तो पहले से भी बता रहा था बच्चों, ये आपको आ जाना चाहिए। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा।
मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है। अब मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन आपको बताने वाले हैं बच्चों। when metal reacts with a non-metal ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद ए नॉन मेटल, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place for metal atom, from metal atoms to the non metal atoms। ठीक है बच्चों, ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेटल एटम से नॉन मेटल एटम की ओर। ठीक है बच्चों, ठीक है, एंड an ionic bond is formed। ठीक है बच्चों, जब एक मेटल जो है नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है बच्चों कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, नॉन मेटल के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बच्चों, ले रहा है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताना शुरू कर देता हूँ बच्चों। जैसे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताएंगे और आपको आसानी से आ जाएगा बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, पहला फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्या सूत्र होगा बच्चों, NaCl। NaCl कैसे बनेगा मैं आपको उसको बताना चाहूँगा बच्चों। ठीक है, अब आप जो है ध्यान देंगे, अब बहुत ही महत्वपूर्ण आने बैठ गए बच्चों। हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी भी कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं बच्चों। वैलेंसी यही हुई बच्चों जो आप पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों NaCl, जो हमारे पास NaCl है, यहाँ पर ध्यान देंगे, NaCl में Na और Na क्या है बच्चों, ये जो Na है ये मेटल है और जो Cl है वो है बच्चों नॉन मेटल। ये तो आता ना बच्चों, Cl क्या है, नॉन मेटल है। और यहाँ पर जो Na है, Na जो है मेटल है सोडियम, और क्लोरीन जो है गैस है वो नॉन मेटल है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को का ट्रांसफ़र करेगा नॉन मेटल को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं, दोनों का स्ट्रक्चर में यहाँ पर अब बनाना चाहूँगा बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बढ़ जाएंगे 2, 8,
और 1 में, ठीक है, मेटल। और क्लोरीन के पास जो है 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन है, ये बट जाएंगे 2, 8 और 7 में, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो है इसके नज़दीक का जो नोबल गैस है वो नियॉन है, ठीक है बच्चों। कल मैंने आपको बताया था। अब तो मुझे ऐसे लगता है बच्चों कि आप लोगों को जो है ये जो कंप्लीट जो है आपको आ गया होगा बच्चों। और प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं दूसरी पेन का यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसके नज़दीक का जो इनर्ट गैस है वो है नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर 10 है और ये हो जाएगा आपका 2, 8। और इसके नज़दीक का जो इनर्ट गैस है वो ऑर्गन है, वो है 18 और वो बंटेगा 2, 8 और 8 में। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारा जो सोडियम मेटल है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अपना जो नज़दीक का इनर्ट गैस है उसका स्ट्रक्चर क्या करेगा, एक्वायर्ड करेगा, नियॉन का स्ट्रक्चर एक्वायर्ड कर देगा बच्चों। यहाँ पर जो नॉन मेटल क्लोरीन है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा और ऑर्गन का स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पर आप किस प्रकार से दिखाएंगे बच्चों, थोड़ा अगर आप दिखाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे तो हो क्या रहा है, ये जो सोडियम है बच्चों, सोडियम एटम है, ये क्या है बच्चों, सोडियम एटम है बच्चों, ठीक है बच्चों। एटम तब तक है जब तक इसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया नहीं है, ये सोडियम एटम है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 2, 8 और 1, ठीक है बच्चों। अब इसको नियॉन बनना है, अपना नज़दीकी इनर्ट गैस बनना है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। माइनस का मतलब लूज करना, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद जो है इस पर 1+ चार्ज आ जाएगा और ये सोडियम आयन बना देगा, सोडियम आयन, समझ रहे ना बच्चों। अब सोडियम नहीं बोलेंगे, अब सोडियम आयन बोलेंगे और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 2, 8 और ये किसकी तरह बन जाएगा, ये किसकी तरह को बन जाएगा बच्चों, नियॉन की तरह बन जाएगा बच्चों। इसने एक, और इसी को आप क्या कहते हैं, कैटाइन कहते हैं बच्चों। बार बार जो है मैं इसको नहीं बोलूँगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों आपको पहली वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी बच्चों, आपने पहली वीडियो ज़रूर देखी होगी। मेटल्स कैटाइन बनाते हैं, उन पे प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनाइन बनाते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा हम क्लोरीन की ओर लिए चलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब क्लोरीन किस प्रकार से जो है बिहेव करेगा बच्चों, क्लोरीन किस प्रकार से बिहेव करेगा, तो ये हो गया Cl क्लोरीन, इस, ठीक है। तो ये क्लोरीन एटम है, क्लोरीन क्या है बच्चों, एटम है। क्लोरीन, ठीक है बच्चों, आ रहा है यानी क्लोरीन एटम, ठीक है बच्चों। ये क्लोरीन एटम है, दिखाई देना बच्चों यहाँ पे, ये देखो, सॉरी बच्चों, सॉरी, ये क्लोरीन एटम है बच्चों। और इस यहाँ पर ये इसका तो एटॉमिक नंबर 11 था, इसका ये एटॉमिक नंबर 17 है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे 2, 8, 7। अब जो है इसको इसका स्ट्रक्चर बनना है बच्चों, ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनाना है, अपने नज़दीक का जो है नोबल गैस बनना है, तो इसको जो है आउटर मोस्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
अब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन के लिए जो है बच्चों आपको प्लस यहाँ पर करना पड़ेगा, लूज के लिए माइनस और गेन के लिए प्लस। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और क्लोराइड आयन बना देगा बच्चों। ठीक है, Cl-1, Cl-1 इसको क्या कहेंगे बच्चों, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। ठीक है बच्चों, अब क्लोराइड जो आयन बना है बच्चों उसका स्ट्रक्चर कितना हो गया बच्चों, 288। कौन सा नोबल गैस बना बच्चों, ये ऑर्गन का स्ट्रक्चर इसने ले लिया। अब जो है बच्चों मेटल जो है सोडियम मेटल था, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और कैटाइन बना। जो नॉन मेटल था वो क्या हो गया बच्चों, वो क्लोराइड। अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, Na+ और Cl- के बीच जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये दोनों आयंस जो हैं आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, इसलिए इनको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि जो है यहाँ पर इनको आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। जो आयनिक बॉन्ड है इनसे आयनिक कंपाउंड बनते हैं बच्चों। ठीक है, जो इलेक्ट्रो बैलेंसी है उसमें आयनिक कंपाउंड बनते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या बना है, बच्चों, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर सोडियम आयन बना है बच्चों, ये देखिए, ये मेटल से आया है और यहाँ पर क्लोराइड आयन बना है, ये नॉन मेटल से आया है बच्चों। इन दोनों के बीच जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा बच्चों और ये दोनों जो हैं आपस में बंध जाएंगे और NaCl बना देंगे। ठीक है बच्चों, और ये क्या बना देंगे बच्चों, NaCl, और बराबर और अपोजिट जो है इन पे चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे बच्चों।